ओम शांति। मुझे बचपन से ही परमात्मा के प्रति बहुत प्यार था और मैं अपने मन में ये इच्छा रखता था कि मुझे भगवान के दर्शन होने ज़रूरी हैं, कैसे भी करके भगवान के दर्शन हो जाएं। तो इसी भाव से मैं भक्ति किया करता था और साधु संतों के यहाँ भी सत्संग करने जाया करता था, परंतु भगवान कैसे मिलेगा ये कुछ भी पता नहीं था। मैंने एक स्वामी से क्वेश्चन किया कि भगवान जब धरा पर अवतरित होता है तो उसके आने पर उसकी पहचान क्या है, परंतु मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। मैं अभी 9th क्लास में पढ़ता था। एक बाबा का बच्चा अध्यापक के रूप में आया। उसने हमारी क्लास में एक बात कही कि परमात्मा अवतरित हो चुका है और इस सृष्टि का महाविनाश भविष्य में होने वाला है। विनाश के बारे तो मैंने उससे कुछ बात नहीं करी, परंतु मैंने उसे कहा कि जो भगवान आपके अवतार ले चुका है, आप उसकी पुष्टि करें कि वाकई वो भगवान है, क्योंकि आज संसार में अनेक अपने को भगवान कह रहे हैं। ये कैसे स्पष्ट हो कि आप जो कह रहे हैं वही वास्तव में भगवान है। तब बाबा साकार में थे, बात 1964 की है। उन्होंने बाबा को पत्र लिख दिया, ऐसे करके एक बच्चा है वो ये प्रश्न कर रहा है। बाबा ने कहा बच्चे को कहो कि मेरे को पत्र लिखे। मैंने एड्रेस लेकर अध्यापक से बाबा को पत्र लिख दिया कि मास्टर जी हमको कह रहे हैं कि भगवान अवतरित हो चुका है, परंतु मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि इसकी पुष्टि करो कि आप जिसको भगवान कह रहे हैं वो सही रूप में भगवान है भी या नहीं, क्योंकि आज संसार में अनेक अपने को भगवान घोषित कर रहे हैं। तब बाबा का रेड इंक से जवाब आया कि बच्चे मैं आ चुका हूँ और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। इस अध्यापक को आपके विद्यालय में इसीलिए भेजा कि मैं आपको ढूंढ सकूं, आपको उनके माध्यम से मेरा संदेश पहुंच जाए। मेरे मन में एक बात थी कि परमात्मा वो हो सकता है जो प्रथम पुरुष में बोले। तो मैंने सारा पत्र देखा, वो सारा प्रथम पुरुष में था। मुझे थोड़ा लगा कि बात कुछ बन रही है। फिर मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मुझे निश्चय हो चुका है कि आप आ चुके हैं। तब बाबा ने कहा बच्चे आप हर रोज ज्ञान सुनो, ज्ञान मुरली पढ़ो, आपको जो आपके मन में बातें हैं वो सब स्पष्ट हो जाएंगी। तब मैंने अध्यापक से 7 डेज कोर्स किया तो मेरी बात बुद्धि में बैठ गई। उस समय संस्था को कोई नहीं जानता था। मैं एक गांव के परिवेश में पला था। तो जब मैं पहली बार बाबा से मिलने गया तो बाबा ने मुझे देखकर कहा बच्चे तू अपने को साधारण समझ रहा है, मैं तेरे तीनों काल देख रहा हूँ, तेरा असाधारण रूप मेरे सामने है। तो अब बाबा मुझे मिला
और बाबा ने मुझे दृष्टि दी तो मेरे में एक नई शक्ति का संचार हुआ। मैंने मन में सोचा कि देखो मेरी जो प्यास थी जन्म जन्मांतर की कि भगवान के दर्शन हो जाएं, आज वो मेरी आशा पूरी हो चुकी है। तब मैं बाबा की इस सेवा में लग गया। मैंने अध्यापक से पूछा कि इसमें जो नियम हैं, धारणाएं हैं, वो मुझे बताई जाएं। तब उन्होंने मुझे कहा कि इसमें ब्रह्मचर्य तथा अन्न की शुद्धि का आपको जीवन भर पालन करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अन्न की शुद्धि तो पहले ही है और छोटी उम्र है, अभी ब्रह्मचर्य की भी कोई कठिनाई नहीं है। तब मैं ज्ञान में चल पड़ा और बाबा की सेवा में मैं लग गया। तो मैं सर्विस में आ गया। मेरी पोस्टिंग पहले चंडीगढ़ हुई, उसके बाद मैं करनाल आया 1970 में। करनाल में सेवाएं की। 1970 से लेकर 2020 तक मैं करनाल में सेवाएं दी। वहाँ अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। काफ़ी बहनें ज्ञान में निकली तो उनको पालना देकर सेंटरों पर रखा और सेंटर खोलते चले गए। इसी तरह से फिर मुझे चांस मिला उत्तराखंड का। उत्तराखंड में श्रीनगर सेवा केंद्र पर मैं गया तो वहाँ से गढ़वाल क्षेत्र देखा कि कहीं पर भी सेवा केंद्र नहीं है, कोई शाखा नहीं है और सारा पहाड़ बाबा से अपरिचित है। तब वहाँ पर हमने सेवाएं आरंभ की। 5-6 साल के अंदर हमने वहाँ पर बाबा ने मुझ आत्मा से जो सेवा कराई, मैं उसे खुद ही बहुत आश्चर्यचकित हूँ। क्योंकि हमने 5-6 साल में बाबा ने 21 सेवा केंद्र खुलवाए और 500 गीता पाठशालाएं खुलवाई। सेवा का विस्तार बाबा ने बहुत कराया। 2-3 जगह बाबा ने अपने भवन भी बनवाए। इस तरह से वहाँ पर सेवाएं दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त कर रही हैं और भाई बहनें वहाँ पर पहाड़ के जो लोग हैं वो शिव भगत हैं और शिव से उनको बहुत प्यार है। जब उनको शिव का परिचय मिलता है तब उनको आइडिया लगता है कि अभी तक हम शिव को मानते थे परंतु शिव क्या सत्ता है ये जानते नहीं थे। राजयोग के द्वारा जब उनको अनुभूति कराई जाती है तब वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और पहाड़ व्यसन बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर व्यसन मुक्ति की गाड़ी गांव-गांव जा रही है। हमने वहाँ पर गवर्नमेंट से व्यसन मुक्ति के लिए MOU कराया और एक गाड़ी जो कि व्यसन मुक्ति की वहाँ पर गांव-गांव में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जा रही है और लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश दे रही है। लगभग हमने 1500 से ज़्यादा प्रोग्राम व्यसन मुक्ति के किए जिससे सैकड़ों भाई बहनों ने व्यसनों से छुटकारा पाया और लाखों बच्चों ने व्यसन मुक्ति की ओथ ली कि हम जीवन भर व्यसन नहीं करेंगे।
क्योंकि वहाँ व्यसन ज़्यादा होने के कारण विद्यार्थियों में जागृति देना बहुत आवश्यक था, ताकि विद्यार्थी जो आज इस बात को समझ लेगा कि व्यसनों से कितना नुकसान है, तो वो सतर्क हो जाएगा, सचेत हो जाएगा, जिससे समाज बच सकता है और नशा मुक्त भारत हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रचार प्रसार चलता रहे और उनको राजयोग के माध्यम से नशा मुक्त कराते हैं, क्योंकि उसमें एक LED लगी हुई है गाड़ी में और कुंभकर्ण लगा हुआ है। हम बताते हैं कि आज मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोया पड़ा है, अज्ञानता वश वो व्यसनों में मस्त है। यदि वो व्यसनों से छुटकारा पाएगा तो उसका जीवन कितना उज्जवल हो जाएगा और वो परमात्मा को याद करके शक्ति धारण करेगा। ओम शांति।